और तमे वंदने गुरुदेव जी जिने दियो नाम तत सारे दूटे वंदन राम जी जिने में परम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सा जाके पद रंज परसता रे हंस उतरे जावे पा शरणो सत्य गुरु दयाल को और मुख हीरे दे हरि नाम नित्य प्रति संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख सबे धरती कागज करो और सबे वन कलम करा सात समुंदर शाहे करो उन सतगुरु गुण लिख्या रगे रगे रोम का खूनी पगे पगे दावा मेरे बदला दिया कदे नहीं छोटो जाता मुझे को मुझे में इतना बल कहा के गाऊं गला पसा आवंदारे वेणते पढ़ो रे हुंदरे वा बेगा बेग पधारे जो देलन के जो को अपनो काम संभाल जो नेतरे भूंडियो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमारे हैं मन की राड ग्रंथ है। महाराज फरमाते हैं कि आत्मा और मन इनका झगड़ा मतलब जो अपने अंदर में चलता है, बाहर का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बाहर का तो सब यहीं रहने वाला है। असली झगड़ा अपने को किससे करना है? मन से, अपने मन से राड़ करनी है, उसको समझाना है, उसको बोलना है, उसको झगड़ना है, उसके साथ करना है सब। इसीलिए महाराज फरमाते हैं, आत्मा मन से कहती है कि देखो जितने भी, मन कहता है कि आगे बताओ किसने देखा था, कौन देखकर आया। इसका भी आत्मा ने दृष्टांत दिया कि नचिकेता देख के आया था, उद्यालक जी का लड़का है। और फिर भी मैं आत्मा कहती तुझे बताती हूं कि जिसने भी, जिन्होंने भी विषय रसों को छोड़कर परमात्मा के नाम का आनंद लिया है, उसको मैं तुम्हें बताती हूं, एक नहीं अनंत कोटि है। इसीलिए आत्मा कहती है कि परमार्थ काज उचारूं बोला गेल बताए, तू ही करे भुगत सी, तू
ताते समझ करे रहिए। आत्मा कहती है मन से कि मैं तो सिर्फ परमार्थ के लिए कह रही हूं तुझे, तेरे हित के लिए कह रही हूं, है इसीलिए ज्ञान उच्चारण कर रही हूं। और भूला गेल बताए, यानी भूले हुए को रास्ता दिखा रही हूं। हे मन, तू परमात्मा के देश का रास्ता भूल गया, इसीलिए मैं तुझे ये रास्ता दिखा रही हूं। और तू ही करे भुगत सी तू ही। हे मन, यदि तूने कर्म किए तो तू ही भुगतेगा, क्योंकि मैं अब भुगतने वाली नहीं हूं। और ताते समझ कर रहिए, हे मन, इसीलिए तू समझ कर रहे। देखो, आत्मा मन को समझा रही है और वैसे ही अपने अंदर में अपने को समझाना है। इसीलिए महाराज लिख कर गए कि ऐसे समझाना है के गोपी चंद भरतरी गोर काग भुसंडी किया, जाजुल दत्त दिगंबर विषय तज अविचल जग में रैया। आत्मा कह रही है कि राजा भरतरी, गोपी चंद जी, गोरखनाथ जी, कागभूषणी जी, जाजुल ऋषि, दत्तात्री जी, ये सब विषय रस छोड़कर जगत में अमर रहे। माया के साधन में भी, होनकाल के साधन में भी ये नहीं चलता है? फिर सत में तो चलता ही नहीं है। के विषा छाड़ साचा सो सीता, अनंत क्रोड़ ऋषि राई, सत के पाण पांडवा जीता, केरू गया बिलाई। के विषा छाड़ साचा सो सिद्धा, बाहर भी जो विषय रसों को छोड़ता है वो सत्य है, और वो सिद्ध तब सिद्ध होता है सब कार्य है, विषय रस छोड़ता है तब। और अनंत करोड़ ऋषि राई, एक नहीं अनंत कोट ऋषि और राजा और संत देख लो, प्रत्यक्ष में उदाहरण है। और सत के पाण पांडवा जीता, जो 5 पांडव थे उन्होंने भी सत के ऊपर रहे तब उनकी विजय हुई। और कौरव कितने थे? और पांडव 5, लेकिन वो सत्य पे रहे इसलिए उनकी विजय हुई। और कौरवों ने असत का संग किया, विषयों का संग किया, उनकी हार हुई। ज्यादा होने से भी क्या होता है? और केरू गया बिलाही, के सत्य की बात सत्य कर माने, इनमें झूठने कोई, जन पे लाद नाम के सरणे, जीत गयो जुगे लोई। के सत की बात सत्य कर माने, यानी जो सत्य की बात है उसको सत्य समझे, और इनमें झूठ न कोई, इसमें कोई झूठ नहीं है, फेर फार नहीं है। और यदि लगता है तो बाहर के दृष्टांत से ही समझ ले कि जन प्रहलाद नाम के सरने, के प्रहलाद जी जिनके पास होनकाल तक का साधन था, फिर भी नाम का शरणा लिया और जीत गए जुग लोही, तो उनकी विजय हुई। और कंस जिसके पास सब कुछ था लेकिन नाम नहीं था,
सत्पर नहीं था, इसलिए सब चला गया है? कि एक दो ये की कहाँ बताऊं, लख बिन अपारा, विषा छाड़ मिल्या सुख सागर, सुन रे मन हमारा। आत्मा कह रही हे मन, एक दो की कहाँ बताऊं, अपने मन को भी ऐसे ही समझाना है, दृष्टांत देकर। जैसे ही मन बुरी तरफ जाता है उसको ऐसे समझाना है? इसीलिए महाराज फरमाते अपने को है, वहां पे राड़ नहीं हुई है, अंदर में जो चल रही है उसको ऐसे हैंडल करना होता है। इसीलिए महाराज अपने को समझाते हैं कि लख बिन अपारा, एक दो की क्या लाखों है, विषया छाड़ मिला सुख सागर। जो चित्त मन अपने विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाए वो उस सुख सागर में मिले हैं, जहाँ सिर्फ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद, दुखा लवलेश मात्र नहीं है? और सुन रे मन हमारा, अपने मन को समझाना है कि सुख देव कतर श्याम सुन लक्ष्मण, हनुमंत गुरुड़ कहाया, गोरख छाड़ बया जग अम्मर, जमरे हाथन आया। सुखदेव कतर श्याम सुन लक्ष्मण, सुखदेव मुनि, कतर श्याम कार्तिक स्वामी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, गुरुड़ जी, गोरखनाथ जी, ये जो जति हुए वो सब ने विषय रस छोड़कर जगत में अमर हो गए हैं, और उनका नाम है के बड़ा तथिंगर करनी सारा, जगत जे न्यारा हुआ, आगे किया दिया सब बदला, अब करे मासूम जुआ। अब यदि, क्योंकि मन भी बड़ा अपना वो है ना हरामी है, कुछ भी विचार कर लेता है, ये तो यही हुए 3 लोग में होनकाल तक है, ये भी बोल सकता है? लेकिन अच्छी चीज हो तो अपन बच्चे से भी ग्रहण कर लेते हैं, चाहे अपन 60, 70, 80 साल के हैं, और यदि अच्छी चीज बच्चे में हुई ना, 12 महीने के बच्चे में, फिर भी अपन धारण कर लेते हैं। उसमें छोटा बड़ा देखते हैं क्या अपन है? तो अच्छी चीज तो अपन कहीं से भी खरीद सकते हैं? तो इसीलिए महाराज अच्छी चीजों का दृष्टांत आगे वाले जितने भी हुए, चाहे 3 लोग में हुए चाहे चौथा लोग में हुए, सबके दृष्टांत दिए हैं कि बड़ा तथिंगर करनी सारा। लेकिन फिर भी ये लोग 24 तथिंगर जो राजा हुए थे, राजा ऋषभदेव सबसे पहले, जो अकेले 5 करोड़ जीवों को मोक्ष में लेके गए हैं, और सब राजकाल तोल मोल भाव वहीं से शुरू हुआ था है? और फिर बाकी के 23 तथिंगर वो राजा हुए थे जिन्होंने 9 करोड़ जीवों को मोक्ष में लेकर गए। और राजा होकर भी भक्ति करना है, इसीलिए घर वन का कारण नहीं है, ना घर का है ना वन का, ना गृहस्थ का है ना त्याग का, सिर्फ समझ का कारण है कि करनी सारा। इन्होंने भी करनी की थी, यानी भजन किया था, और जगत न्यारा हुआ, यानी संसार में रहते हुए भी संसार से अलग है। शरीर से तो संसार में ही थे,
विहार से संसार में ही थे, लेकिन रहनी और करनी उस देश की है। और आगे किया दिया सब बदला, आगे वो किया जो सब यहाँ चुका के जाना है। और अब कर्मासू जुआ, और फिर भजन करके अब कर्म नहीं, क्योंकि बेकर्मी के देश में चले गए, ने कर्मी है, तो फिर यहाँ पे कर्म धर्म ये लागू नहीं हुए। फिर धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई, फिर धर्म कर्म ये नहीं है। लेकिन जब तक इनकी हद में रहेंगे तब तक ये सब लागू है। जब तक भारत में रहेंगे भारत का कानून लागू रहेगा, दूसरे देश में जाएंगे दूसरे देश का कानून लागू है। ऐसे ही जब तक अपन यहाँ रहेंगे सुरता से भी शरीर का कारण नहीं है। सुरता से यदि अपन यहाँ रहेंगे तीन लोक में, इनकी हद में रहेंगे काल की, तब तक ये काल का तीन लोक का कानून लागू रहेगा। लेकिन भजन करके इनकी हद से परे हो जाएंगे तब फिर यहाँ का कानून नहीं है, फिर यहाँ रहते हुए भी नहीं रहेगा, क्योंकि सुरता से विदे यानी देह से परे के भुगत्या सभी आगला सारा, अब विष पिए न कोई, मिलिया जाए ब्रह्म के माई, साख भरे सब लोई, के भुगत्या सभी आगला सारा, जितने भी आगे के कर्म किए हैं वो सब यहाँ खाकर चले जाएंगे, यानी यहाँ पे उतार के चले जाएंगे। लेकिन अब विष पिए न कोई, लेकिन अब कर्म नहीं, अब इससे अलग। और मिलिया जाए ब्रह्म के माही, यानी भजन करके उस ब्रह्म में मिलना, उसके अंदर जाकर, और साख भरे सब लोही। महाराज मते अनंत कोटि संतों की शाखा है कि अब जो पीछे के कर्म आए करके आए वो यहाँ काट लेंगे। भजन कर्या सो कर्म कटेला, कटे पलक के माही। ये भजन करने से कर्म कटते हैं, और जब ध्यान वहाँ रहेगा तो फिर नए कर्म लागू नहीं होंगे। इसीलिए महाराज फरमाते हैं आत्मा कहते हैं मन तू ऐसे कर के करणी करे नरक नहीं डूबा, जमरे काल ने खाया, सुन मन साख आगली सारी, अनंत ऋषि की भाया, के करनी करे नरक नहीं डूबा। यदि करनी करके किसी को नरक में जाते हुए देखा है, कोई डूब गया ऐसा सुना है? नहीं। और जमरे काल ने खाया, उसको काल हमने नहीं खाया है। और सुन मन साख आगली सारी, हे मन आत्मा के री तुझे विश्वास नहीं है तो आगे के जितने भी संत महापुरुष हुए उन सब संतों के ग्रंथ उठाकर देख, शाखा शब्द देख है? और अनंत ऋषि की वाया, एक दो की नहीं, अनंत ही ऋषि मुनियों की, अनंत कोटि संतों की, कि उनको काल नहीं खाया। के गीता वेद पुराण पुकारे, भागवत सुख देवा, कपिल मुनि वशिष्ठ शिव शेष, सुने मन सब का भेवा। के गीता वेद पुराण पुकारे,
महाराज फरमाते हैं, यदि मेरी बात समझ में नहीं आती है तो गीता में भी देख लो, और वेदों में देख लो, पुराणों में देख लो, भागवत में देख लो, और कपिल मुनि वशिष्ठ शिव सेंसर, जो कपिल मुनि हुए, वशिष्ठ जी हुए, शेषनाग हुए, सारे ले रहे हैं। शंकर भगवान ये सब भजन कर रहे हैं। और भागवत सुखदेवा, और सुन मन सबका भेवा। हे मन, सबके भेद सुन ले। आत्मा कह रही है जो मैं तुझे ये दृष्टांत देके समझाती हूं, एक दो की नहीं, इतनों का दृष्टांत देकर, के सब की शाखे ग्रंथ सुन लीजे, विषया सब विसराया, ज्ञान ध्यान सज जोग जुगत गत, नाम सभी मन भाया। के सबकी साख ग्रंथ सुन लीजिए, एक दो की नहीं, सबकी ग्रंथ शाखा सुनकर देख ले। हे मन, देखो आत्मा कितना समझा रही है मन को, कितना दृष्टांत देखे हैं। लेकिन अपना मन जो आत्मा को बोल दे ना, उसका क्या, वो देखो ना बाहर, वो भी तो ऐसे ही करते हैं, वो देखो उनको वैसे ही करते हैं। मन भी बताता है ज्ञान आत्मा को, वो भी देता है? लेकिन यदि अपन मन वाला ज्ञान मान लेते तो देख लो, और आत्मा वाला मानना है तो वो देख लो, दोनों ही देते आपस में है। मन भी कमजोर थोड़ी है, वो भी तो देता ही है आत्मा को, उल्टा भी देगा। अभी जैसे दिया ना, आगे का किसने देखा है? लेकिन आत्मा यदि बलवान होती है और गुरु महाराज का ज्ञान मानती है, वो तो मन को ज्ञान देती है। और अपन यदि कमजोरी में रहेंगे तो मन की मानकर बैठ जाएंगे, हैं? इसीलिए महाराज फरमाते कि अपने को भी मन से भी राड़ करनी है, उसको उल्टा जवाब देना है, और ऐसा जवाब देना है ताकि वो मजबूर होकर ज्ञान धारण कर ले, हैं? ज्ञान के रास्ते पे चलने लग जाए। के सब की साख ग्रंथ सुन लीजे, विषा सब विसराया, ज्ञान ध्यान सज जोग जुगत गत, नाम सभी मन भाया। के सब की साख ग्रंथ सुन लीजे, जितने भी संत महापुरुष हुए उनकी शाखा ग्रंथ सब सुनकर विचार कर लो। और विषय सब विसराए, पांचों विषय सब ने छोड़े थे, हैं? उनको सार नहीं समझा। छोड़ना कैसे? अपन पांचों विषय को ही सुख मानते हैं और उनको ही सार समझते, बस उसी में आनंद है, बस वही भावना निकालनी है कि जो सुख है फिर वो रहे तब भी वो वैसा ही लगेगा, है? जैसे अपन खाते हैं उसको स्वाद समझ कर खाएंगे तो वैसे मन के साथ में, और उसको प्रसाद समझकर आनंद लेंगे तो आत्मा के साथ में खाएंगे, वो भी वो की वही चीज खाएंगे, लेकिन फर्क वो इतना रहेगा, है? ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ना है, नहीं, लेकिन उसमें वो फर्क है? तो ज्ञान ध्यान सज जोग जुगत गत, और नाम सभी मन भाया। पांच विषयों से हटाकर फिर ज्ञान ध्यान अंदर में जुगती से भजन किया, और ये निज नाम, ये सबको मन में अच्छा लगा, ये मन भाया। के जुगे जुग में संत पुकारे, भीड़ पड़ा ऋषि सारा, करणी आण सभी मोदा के, सुन ये सिरजनहारा। महाराज फरमाते हैं
के जुगे जुग में संत पुकारे। आत्मा के लिए एक में नहीं, जुगान जुगों से संत पुकारते आए हुए हैं, ज्ञान कह रहे हैं। और भीड़ पड़ा ऋषि राई, और जब तकलीफ आई कष्ट मिटाने के लिए भी, और ऋषि मुनि सब करनी की यानी भगवान की शरण ली है, भक्ति की शरण ली है। तो अपन में क्या लेते हैं, चाहे कितना ही अज्ञानी क्यों ना हो है, लेकिन जब कष्ट आता है तब अपन किसको याद करते हैं? हे भगवान आप ही हो बचाना है, हे परमात्मा आप ही हो देखना, आपसे बड़ा कोई नहीं है। तो फिर 84 का दुख मिटाने के लिए क्या मन का साथ देंगे? उस समय भी परमात्मा से ही विनती करेंगे कि आप ही मुझे इस मन से बचाइए, इस काल से बचाइए। के भीड़ पड़े वो संकट शरीरा, विषा याद ने आवे, करणी धर्म नाम जुग सारा, सब ही आन बतावे। के भीड़ पड़े वो संकट शरीरा, जब शरीर में कष्ट आता है या आफत आती है, जैसे मुसीबत आ जाती है घर में, शरीर में, किसी जगह पर, उस समय विषय रस याद आते हैं क्या? उस समय याद आता है अपने को? जैसे शरीर में बुखार हो जाता है या पेट दर्द हो रहा है, उस समय बोले आप ये 5 मिठाई है ये खा लीजिए, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और अच्छी भी बनी है एकदम। अपन क्या बोलते, इसको दूर लेके जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों? क्योंकि उस समय वो पीड़ होती है। तो ऐसे ही भक्ति की पीड़ अंदर में है, ऐसे ही भक्ति की पीड़ होती है और काल का डर होता है, तब बाकी की चीजें याद ही नहीं आती है? उस समय यदि मान लो बुखार है और बोल दे ये भगवान का प्रसाद है तू खा ले, कितने आस्था से उसको घटक ले लेते हैं, लेकिन शौक से खा ले, आनंद लेके मजे लेके खा, वो अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन वही वाली चीज कि तू फटाक से ये प्रसाद है और ग्रहण कर ले ताकि तू ठीक हो जाएगा है, तब वो फटाक से ले लेता है, ठीक है ले लेता हूँ है, और बड़े प्रेम से लेता है, आस्था से लेता है। तो वैसे ही बस ये भक्ति क्या है? एक संत थे, कबीरा मन तो एक हेर भावे तई लगाए, भावे हर की भक्ति करोड़ भविष्य कमाए। बोले महाराज मुझे भक्ति का भेद चाहिए, भक्ति कैसे करूं? वो प्याज यहाँ से, क्योंकि प्याज को उगाने के लिए पहले उसका वो रोप का बीज, मतलब बीज उगाना पड़ता है, फिर पौधे को इधर से इधर लगाना पड़ता है, इसको उखाड़ के है। तो वो क्या इधर से उखाड़ रहे थे और इधर बो रहे थे ऐसे। तो बोले बस भक्ति और क्या, बहुत सरल है, इधर से उखाड़ो और इधर बो दो। जो मन है संसार विषयों में उसको हटाकर भक्ति में लगा दो, बस सिंपल एकदम। और क्या करना है? वैसे ही आत्मा है। महाराज का ज्ञान सबसे सरल है, एकदम सहज में, लेकिन समझ में आने पर, क्योंकि ये गहरा है, समझ में आने पर इतना सरल और सहज में है कि इससे सरल और सहज कुछ भी नहीं है। के करनी धर्म नाम जुग सारा, सब ही आन बतावे। उस समय यही कहते लोग भी आते तब तकलीफ में, बस अपने भगवान को याद करो, राम जी का नाम लो, तब सब ठीक हो जाएगा है। उस समय दूसरा ज्ञान नहीं
के चोड़े अर्थ जगत के माई, सुन मन समझ सयाना, तस्कर चोर चुगल जग कहिए, जा सुख कहाँ कहाना। देखो आत्मा कितने अच्छे से समझा रही मन को है कि चोड़े अर्थ जगत के माही, मैं तुम्हें चोड़े यानी प्रगट में अर्थ देकर समझाती हूं है। और कितने समझाते महाराज। और सुन मन समझ सयाना, हे मन तू समझ, कितने प्रेम से एकदम है। और तस्कर चोर चुगल जग कहिए, जैसे संसार में तस्कर होते हैं, जो चोर होते हैं या चुगली करने वाले होते हैं, जा सुख कहाँ कहाना, उनको कहीं सुख चैन होता है। तस्करी करने वाले कभी कहीं घूमते रहते, कभी कहीं, हरदम उनको भय रहता है कहीं पकड़ के ना ले जाए, पकड़ के ना ले जाए। चोरी करने वाले को चाहे करोड़ों रुपए की चोरी कर लो, उसके पास में धन है लेकिन उसको चैन है। चुगली करने वाले के पास में सब कुछ है लेकिन उसको चैन है, कहीं उसका उसके मिलन हो गया तो वो पकड़वा देगी है। तो ऐसे ही जा सुख कहाँ कहाना, हे मन फिर तेरे को कहां से सुख होगा। तू ऐसे चोरी करके घूम रहा है राम जी की है, भजन नहीं कर रहा है तो तेरे को कहां आनंद होगा। के नठ खट चोर बावरी जुग में, पासी घर सुन थोरी, बेईमान के ताजग माई, को माया किन जोड़ी। दूसरों का क्या, अपन भी देख लो। यदि अपन दो भी नाम लेते ना कभी है, महाराज के, गुरु महाराज के कहने पर यदि 5-10 मिनट भी बैठ जाते ना सुबह या शाम को, तब भी पूरे दिन अपने को आनंद रहता है। यदि करते हैं तो ऐसा रहेगा। अब मेरी तरह करोगे ही नहीं तो फिर नहीं होगा, लेकिन करेंगे तब होगा है। कि यदि अपन सुबह जितना भी नाम ले लेते हैं बड़े प्रेम से आनंद से, तो पूरे दिन आनंद रहता है। चाहे उस दिन अपन काम नहीं करेंगे ना तब भी आनंद रहेगा, आज कर लिया मैंने, आज कर लिया। आत्मा ऐसे खुश रहेगी। और जिस दिन 2 मिनट भी अपन गुरु महाराज के सामने बैठकर नींद नहीं लेंगे ना है, तब भी पूरे दिन बेचैनी रहेगी। आज कुछ नहीं किया, आज कुछ नहीं किया, जैसे कहीं से चोरी करके आए हुए हैं ना, और वो कैसे उसको भय रहता है पूरे दिन, वैसे उसका मन नहीं लगता है। और शाम को यदि अपन 2 भी नाम ले लेते हैं ना प्रेम से आनंद से है, फिर भी अपने को आनंद रहता है। क्या आज तो बस ले लिया, अब सो जाता हूं है। और नहीं तो संसार के सारे काम कर के भी बेचैनी रहती है। तो ऐसे ही आत्मा दृष्टांत देकर समझा रही है, भजन नहीं करेंगे तो वैसी बेचैनी रहेगी, और भजन करने से वैसा आनंद। बस दुख एक ही चीज करेगा कि अपन ने कम लिया, लेकिन वो वाली बेचैनी नहीं रहेगी। एक ही चीज का ये तो रहेगा, क्योंकि जैसा साहिब है उसको अपन नाम ही नहीं ले पाते, लेते ही नहीं है, इसीलिए वो बेचैनी रहती है कि कम लिया, लिया नहीं, कम लिया, लिया नहीं, ये वाली है। लेकिन वो वाली बेचैनी नहीं रहेगी। तो इसीलिए आत्मा कह रही है, मन नटखट चोर बावरी जुग में, जो चोरी करने वाले होते हैं, गुंडे होते हैं, जो भी होते हैं बुरे कर्म करने वाले,
और पासी घर सुन थोरी बेईमान केता जगमाई। जो बेईमानी करते, झूठ बोलते हैं, को माया किन जोड़ी। उनके पास में धन इकट्ठा हुआ देखा है कभी? है? लाखों के विनज व्यापार करते हुए देखा है उसको? नहीं कर सकता वो, है? क्योंकि उसके होता ही नहीं है, और ना उसको आत्मा में चैन होता है और ना बाहर चैन होता है? तो इसीलिए साहूकार सांच जग बिन जे, अगल डगल नहीं कोई। ताके धन लाख पर दियो, दजा फरू के सोई। के साहूकार सांच जग बिन जे, साहूकार हैं, उनके लाखों का व्यापार चलता है और वो विनज व्यापार करता है लाखों करोड़ों का, और दूसरों को देकर भी और खुद भी। और अगल डगल नहीं कोई, लेकिन ना किसी का अगल डगल, उसको एकदम निर्भय होकर करता है विनज व्यापार है। और ताके धन लाख पर दियो, धजा फरू के सोई। लाखों का धन बार दिया और नाम का भी डंका चलता उसका। लेकिन चोर के पास में, तस्कर के पास में इतना धन होते हुए भी ना वो वार विनज व्यापार कर सकता है और ना उसका नाम रहता है, दोनों ही नहीं होता है। तो हे मन, तू ये देख ले तेरे को कौन सा विनज व्यापार करना है। यदि इन्हीं में लगा रहना है तो ना नाम रहेगा और ना तेरे को आराम चैन है। और यदि भक्ति करेगा तो तेरे को यहां पर भी नाम यानी धजा, और फिर धन भी ऐसे खुद भी खाएगा और दूसरों को भी खिलाएगा, है? के देवे धन आप को पहली, गरज सकल की सारे। उजियागर कोडी उण गेले, सन्मुख धनी विचारे। के देवे धन आपको पहली, साहूकार तो फिर साहूकार ही बनना है? के देवे धन आपको पहली, साहूकार अपने पास में से पहले धन देता है, उसको व्यापार कराता है, उसका कारज सारता है, और गरज सकल की सारे, और उजियागर कोडी उण गेले, और अपना धन भी वापस लेता है, प्रेम से लेता है, सब लेता है, उसको ब्याज भी मिलता है और फिर नाम भी, दोनों है। और लोग उनकी महिमा भी करते, नहीं मुसीबत में उन्होंने मेरी सहायता की थी, और आज जितना भी मेरे पास है व्यापार वो सब उनका है। बल्कि उसने वापस सूद समेत वापस दिया, लेकिन फिर भी वो जिंदगी भर उनका एहसान कि नहीं, मेरे पास जो धन है वो उन्हीं की देन है, और नाम भी होता है। तो हे मन, आत्मा के लिए देख ले, सन्मुख धनी विचारे, के अरब खरब धन अपारा, छेड़ो पारने आवे। सत्य की बात देख जग माई, चोड़े सा कहावे। के अरब खरब धन अपारा, अपने पास में अरब खरब धन है, और जिसका कोई 6 पार नहीं है उतना धन रहता है, और सत्य की बात देख कर माई, लेकिन फिर सत्य पास में रहता है? तो चोड़े सहा कहावे, इतना धन होते भी और सच्चाई पर रहने पर साहूकार होता है, और लोग भी मानते उसको।
के राजा रावे रंक सुल्ताना बादशाह जगे माही सत की बात साय मुख दाखे मन सब जांचण जाई के राजा राव रंक सुल्ताना के चाहे राजा हो चाहे रंक हो चाहे बादशाह हो सब जग माही सत की बात साहा मुख दाखे जो सत्य पर चलता है उनको सब साहूकार कहते हैं चाहे वो कैसा भी हो और मन सब जांचण जाई और सब उनके पास मांगने को जाते हैं लेने के लिए जाते हैं लेकिन तस्कर चोर जो है उनके पास किसी को जाते हुए देखा जो बाहर मांगने वाले भी होते हैं ना वो भी नहीं जाते कि इनसे क्या मांगना है और चाहे बाहर चाहे कितना भी गरीब हो फिर भी वो उससे मांग लेता है जो अपने पास है वो ही दे दो है उसको पता है ये भी गरीब है लेकिन फिर भी वो उससे मांग लेता है और चाहे वो कितनी बड़ी गाड़ी में हो कितना बंगला हो कितना पैसा हो लेकिन उसको पता है ये चोर है या डकैत है उसके घर पे ही वो जाके नहीं मांगता कभी है के सतुकारे बांटे जगवारी अनंत जीव सुख पावे सत की बात देख मन जग में परगट नैन दिखावे के सभी सतुकार बांटे जग बारी और संसार में अन्न वस्त्र विद्या औषधि सब तरह से सतुकार यानी सेवा करता है साहूकार बांटता है धन का सदुपयोग करता है और सत की बात देख मन जग में हे मन सत्य पे चलने वालों की संसार में देख और प्रगट नैन दिखावे और प्रकट में देख ले हैं साहूकार की और चोर की दोनों की दृष्टि बाहर देख लो तो हे मन अब देख ले तेरे को क्या करना है के परगट ज्ञान बताओ तो ने बरमन राखूं कोई सुरग नरक भूलोक पाताला यूं करे पहुंचे सोई प्रगट ज्ञान बताऊं तो ने हे मन मैं तुझे प्रकट में ज्ञान देती हूं भरमन राखूं कोई तो अपने को भी किसी तरह का भर्म नहीं रखना है और सर्ग नरक भूलोक पाताला यो कर पहुंचे सोही जैसे संसार में कर्म करेगा वैसे वैसे संसार में यहाँ जाते हैं सर्ग में बेकूट में भूलोक में यानी पाताल में यहाँ पर फिर अपन ने कुछ गुरु महाराज के शरण का कहीं ज्ञान मिला सुना इसीलिए अपने को ये मिला है भरत खंड मिला संतों की भूमि महाराज का ज्ञान है नहीं तो पाताल में भेज देते कहाँ ज्ञान संत ही नहीं होते पहले पता ही नहीं है उधर होते क्या है और ना स्वर्ग में ना बेकूट में कहीं नहीं और यदि यहां पर भी रह के ऐसी जगह जन्म दे देते जहां यूज ही नहीं होता राम जी का नाम सुनते ही नहीं है या दूसरे प्रांत में जन्म दे देते वहां पर फिर अपन विचार करके देखना विचार करना कि अपन कितने सौभाग्यवान है सौभाग्य क्या अनंत भाग्य जो अपन को ऐसा मनुष्य शरीर मिला महाराज का ज्ञान और सतगुरु का शरणा और अभी भी अपन ने भजन नहीं किया ना
तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा अपने को जवाब देना, क्योंकि ऐसा मनुष्य शरीर जो अपने को मिला है किसी को नसीब नहीं होता। वहां जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसका भी बैठ के विचार करना कि अपने को कितना, परमात्मा को कोसने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने अपने को जो दिया है ना, वो किसी को नहीं दिया है, विशेष रूप से दिया, विशेष रूप से। लेकिन अपन इस विशेष चीज का, विशेष रूप जो परमात्मा ने दिया है उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। हीरे को सिर्फ प्लास्टिक में प्लेट कर रख दिया, पारस को, उसे सोना नहीं बना रहे हैं। चंद्रमणि हीरा बनाकर भेजा है, जो नकली हीरो को भी असली हीरा बना देता है, वो गुण देकर भेजा है। लेकिन फिर भी अपन चंद्रमणि से नकली हीरा बन के रहना चाहते हैं। बल्कि परमात्मा ने ऐसा भेजा अपने को के स्वर्ग नरक भूलोक पाताला यूं कर पहुंचे सो ही, के चोरी जारी विषा खाया जग में कौन सरावे, सदावर्त के तायक दिया सापद मन को पावे। आत्मा कह रही है मन, चोरी जारी विषा खाया, के चोरी करना, विषय रस जारी करना जग में कौन सरावे। संसार में ऐसे लक्षणों के साथ में जो रहता है उसकी कोई सराहना करता है? संसार में उसको कोई बड़ा कहता है? दूर से अपन कहते ये चोर है, इसके हटकर चलना है अपने को है, ये वो वेश्यासन करता है, इसको जारी करता है, इससे भी हटके रहना है? या जैसे कोई नशा वक्त करता है, जैसे दारू मीट वगैरह कुछ खाता है, नशा पचा करता है, तो अपन कहते हैं ना इससे थोड़ा दूर रहना, ये ऐसे व्यसन में लगा हुआ है? इंसान वही है लेकिन कर्म ऐसे हैं, इसीलिए अपन दूर रहते हैं उससे। तो विषा खाया जग में कौन सरावे, उनकी कोई सराहना करता है? नहीं करता है। तो सदावर्त कहता एक दिया, और उसके सदावर्त रहता है? कहाँ रहता है? कितने साल तक कर लेगा? 5 साल 10 साल, और फिर उसकी दशा क्या होती है अपने को पता है, उसकी दशा क्या होती है? आखिर को उसमें जेल के अंदर ही सड़ना पड़ता है उसको। और सा पद मन को भावे। अब महाराज मत ये देख लो, अब अपन सोच लो अपने को साहूकार का पद चाहिए या ये वाला पद चाहिए? चोरी जारी जीव हिस्सा ये नशा पता ये वाला चाहिए? वो अपने ऊपर है कौन सा चाहिए अपने को। मन के साथ में जाना ये वाला चाहिए तो मन को राज दे दो जैसे मन कहता वैसे, और साहूकार का पद चाहिए तो आत्मा को राज। ये दोनों ही के पैगंबर और पीर अवलिया फिर अवतार कहाया, विषा छाड़त जो जग सारो तब मुक्ति घर पाया। के पैगंबर और पीर अवलिया और फिर अवतार कहाया। चाहे पीर और पैगंबर अवलिया जितने भी अवतार हुए उनका इतिहास देखो। विषा छाड़ तजा जग सारो, विष रस छोड़कर सबको छोड़ा है और तब मुक्ति घर पाया। सरग वैकुंठ में तभी गए, उधर भी नहीं जा सकते ये छोड़े बिगड़ तो है।
मोक्ष तो है ही है, सरग वैकुंठ में जाने के लिए भी ये आपको छोड़ना पड़ेगा। यदि आपको धूप का सुख लेना है तो छाया को छोड़ना पड़ेगा, और छाया का सुख लेना है तो धूप को छोड़ना पड़ेगा। नहीं, दोनों साथ में नहीं रह सकती। के देवलोक में देवत सारा, यहाँ सो सब चल जावे, करणी करे छोड़ सब विषया, देवत जाय कहावे। के देवलोक में देवत सारा, देवलोक में जितने भी देवता हैं, और यासू सब चल जावे, वो यहीं से गए हैं सब करनी करके। यहां पर भी उन्होंने करनी की थी तब देवलोक में गए, ऐसे नहीं गए। और उनके अंदर देवताओं के लक्षण थे पहले भी, यहां पर भी, क्योंकि देवताओं की रीति उन्होंने अच्छे लक्षण धारण कर रखे थे, इसीलिए वो देवलोक में गए। और करनी करे छोड़ सब विषया, और फिर करनी की थी उन्होंने यहाँ पर सब विषय रस छोड़कर, और तब देवत जाए कहावे। जब देवताओं के लिंग में देवत कहा है तो भगवान के लिए भगवान के लक्षण धारण करने पड़ते हैं भगवान बनने के लिए, क्योंकि स्वयं देवता के लोक में देवता बनने के लिए देवताओं के लक्षण चाहिए। तो फिर भगवान बनने के लिए संत, सत में समाने के लिए संत नहीं बनना पड़ेगा है, चाहे ग्रस्त में हो चाहे त्याग में हो। साध लक्ष्य का अंग इसीलिए बनाया था महाराज ने कि जिसको सत की प्राप्ति करनी है उसको ये सत के लक्षण धारण करने हैं, ये लक्ष्य धारण करने होते हैं। फौजी बनने के लिए सारी फौज की ट्रेनिंग लेनी होती है, फौजी बनना होता है पहले पूरा, फिर उसको फौजी कहते हैं। फिर उसको लड़ाई करने के लिए या फौज में भेजते हैं उसको आगे, लेकिन पहले सब करना होता, ट्रेनिंग देनी होती है उसको। तो सत में जाने के लिए पहले ये सत के अंग लक्षण धारण नहीं करने पड़ेंगे, भजन धारण नहीं करना पड़ेगा। फिर के सत की बात पकड़ जिन साधी, सबको दर्शन दिया, विषया माय जगत सब झूले, को किण शरणा लिया। के सत की बात पकड़ जिन साधी, जिन्होंने भी सत की बात धारण करके अंदर में साधा है यानी किया है, सबको दर्शन दिया, वो जाकर सत में मिले हैं। और विषया माय जगत सब झूले, और जितने भी अपन विषय रसों में लगे रहे, को किन शरणा लिया। यदि वो कोई एक भी पहुंचा है तो बताइए, है तो आत्मा कह रही है मन तू इस चीज का विचार कर ले के विषा बुरा भला मत जानो, रे मन समझो मुआ, गौतम गरे इंद्र चंद्र आया, रोम रोम बगे हुआ। आत्मा कह रही है मन, और अपना विचार करना अपने को कि विषय बुरा भला मत जानो। हे मन, विषय रस बुरा है, इसको अच्छा मत समझो। क्यों के रे मन समझो मुआ, हे मन तो अंदर में इसको समझ। कैसे? बाहर के दृष्टांत देकर समझाती हूं।
कि गौतम गरे इंद्र चंद्र आया, यानी गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, उसके घर में चंद्रमा और इंद्र ने छल किया, क्योंकि उनको लगा, देखो छल कर देते हैं, उनको लगा कि यदि गौतम ऋषि ने अच्छी तपस्या कर ली तो मेरा इंद्रासन ना ले ले कहीं। इंद्र को ये डर हो गया है। और यदि अपनी भक्ति सच्ची है और अपन सत पर हैं तो कोई कुछ भी ले ले, उससे क्या फर्क होता है? लेकिन सबको ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरा पद ना ले ले। लेकिन ऐसा पद प्राप्त कर लो कि उसको कोई ले ही ना सके, और ले ले तो डबल खुशी होती है अपने को भी। और वो कौन सा पद है पता है? सतपद है। वो पद प्राप्त कर लो, उससे कोई नीचे लाने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, यदि कोई उसको देखकर वो भी उस पद की प्राप्ति कर लेगा तब अपने को डबल खुशी होगी, है? जैसे महाराज बोला ना, वो मेरा गुरु पद का वासी होगा तो वो मेरा गुरु भाई है, वो मेरा गुरु भाई हो जाएगा। क्योंकि फिर अपने को ज्यादा डबल खुशी होगी कि अरे उसी पद की प्राप्ति कर ली उसने भी, है। और बाकी यहाँ के जो पद हैं, ये पद नहीं है, ये तो बस आती जाती रहती है। ये तो नासवान पद है, इसका क्या है? उस पिता की गोद में बैठना है जो कोई भी नीचे नहीं उतार सकता। फिर चाहे अपन किसी कुर्सी पर बैठे हैं, किसी जगह पर बैठे, नीचे बैठे, लेकिन फिर भी वही है। एक बार सबके ऊपर की कुर्सी ले ली, सपोज करो कलेक्टर है, और वो नीचे भी बैठ जाएगा तो वो उसका कलेक्टर का पद नीचा हो जाएगा क्या? उतर जाएगा? नहीं है। तो ऐसे ही हे मन, विषा बुरा भला मत जानो, रे मन समझो मुआ। और इसीलिए गौतम ऋषि की भक्ति देखकर, तप देखकर इंद्र को डर हुआ कि कहीं मेरा इंद्र पद ना ले ले, क्योंकि राजा का पद था, है? तब उन्होंने छल किया उनके साथ में, और सुबह गंगा स्नान करने के लिए जाते थे गौतम ऋषि। तो उस समय चंद्रमा ने रात की 12 बजे ही, जैसे ही उन्होंने ध्यान छोड़कर शयन किया तो वो बाहर तप कर रहे थे, वो अंदर। तो जैसे ही शयन किया तो उन्होंने मुर्गा बनकर आवाज लगा दी। 12-1 बजे आवाज लगा दी तो चंद्रमा तो मुर्गा बन गए थे, दोनों ने साथ में। और इंद्र भगवान ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहल्या जी के साथ, वो उनकी पत्नी के साथ में चले गए हैं। और जैसे ही वो तो सोचे, अरे शायद आज मेरी आंख नहीं खुली, 4 बज गए, मेरे को नहाने जाना था। जैसे ही उन्होंने गंगा में हाथ लगाना चाहा, बोले नहीं, मुझे नहीं छेड़ना, क्योंकि तुम्हारे घर पे छल हो रहा है कुटिया में। वहां से वैसे ही आए, तब तक इंद्र और चंद्रमा भागे। भागते ही चंद्रमा को ये कलंक लगा दिया, दाग, उनका श्राप लग गया, और इंद्र के रूम में भग हो गए थे उसी टाइम से। लेकिन गौतम गरे इंद्र चंद्र आया, तब देख लो कि विषारस अच्छा है क्या? यह हालत कर दी उनकी, है? पद भी गया, सब कुछ गया, मान गया, पद गया, सब गया, प्रतिष्ठा गई, सब गई, और रूम भग हुआ। फिर ये मन, तू देख ले तेरे को क्या करना है? के देवलोक में सुख
बारी विषाचरे अपारा ताते आण पड़े भू ऊपर जन्म धरे लख सारा। आत्मा कह रही है मन देवलोक में ए सुखवारी। देवताओं के लोक में क्या है? यहां से जाने के बाद में देवलोक के अंदर जो सुख लिखा है उसका फल आपको खाना ही पड़ता है। जैसे आपने होटल में रुपए बुक करवाए समझ लो, और उसका क्या बोलते वो पैकेज से जमा करवा दिए, तो उसके अंदर फिक्स है मेन्यू। आपको इतने बजे ये नाश्ता लेना ही पड़ेगा, इतने बजे ये खाना ही पड़ेगा, इतने बजे से इतने बजे तक ही ये सब होगा है। और यदि उससे ज्यादा एक्स्ट्रा खाना है तो फिर आपको और पूंजी जो आपने जमा करवाई एक्स्ट्रा में वहां पे वो आपकी कट जाएगी वहां से है। तो ऐसे ही देवलोक में ये है कि जो आपको खाना है वो खाना ही पड़ेगा। आप ये सोचते हो ना मैं नहीं लूंगा, जैसे कोई सोचते थे ठीक है मुझे नाश्ता नहीं करना, मेरे रुपए आप इसमें से जमा कर देना, वो नहीं होता है। आप चाहे खाओ या मत खाओ आपको लेना ही है। आप नहीं भी लोगे बाहर डाल दो चाहे, लेकिन आपके रुपए कटेंगे, फिक्स है वो। तो वैसे ही सरक बैकुंठ में वो पुण्य खत्म होगा, आपको खाना ही पड़ेगा, फिक्स है वहां का है। और विषया सुख बारी विषया चरे अपारा, यहाँ छोड़ता है और वहां सुख लेता है, विषय रस खाता है। ताते आन पड़े भू पर, इसलिए वहां से वापस आना पड़ता है धरती पे। और जन्म धरे लख पारा, फिर वही 84 लाख योनि तैयार है। यहां से आते ही के परले आने पड़े जगे माई, फेरे मारे सिर खावे, जमरे हाथ बिकावे, मन रे बंद्या जमपुर जावे। के परले आन पड़े जग माही, जगत में आकर जन्म मरण, और ये परले में बार बार जन्मना और मरना इसमें आता जाता रहेगा। और फिर मार सिर खावे, और बार बार यहाँ जन्म मरण, ये 84 की यमराज की मार खानी पड़ेगी। ये अपने मन को समझाना है, महाराज अपने को समझा रहे हैं। ये आत्मा और मन का दृष्टांत देकर अपने मन को समझा रहे हैं। तो जमरे हाथ बिकावे मन रे, हे मन यदि तू ऐसा करेगा तो यमराज के हाथों में जाना पड़ेगा। और बंध्या जमपुर जावे, के सोने मन समझ साच गे लीजे, बात बात समझाऊं, गुरु परताप समझ में पाई, तुझे ला दे जाऊं। सुन मन समझ साच गे लीजे, हे मन सुन और तू समझ अंदर में, और सांच को धारण कर। पहले सुनना है, फिर अंदर में समझना है कि महाराज अपने को समझाते हैं, और फिर उसको धारण करना है कि अब मुझे क्या करना है? और बात बात समझाऊं। आत्मा कह रही है मन मैं तुझे भांति भांति से समझा रही हूं, और गुरु प्रताप समझ में पाई, गुरु महाराज के प्रताप से मैंने ये समझ पाई है। तो अपन भी पहले यही थे ना, है? अपन को पता था कि ज्ञान ध्यान क्या होता है, भगवान भी कोई होते हैं, आपको पता था? नहीं था, है? बस अपन सुबह उठे, पशुओं की तरह खाए पिए सोए, फिर वही नींद ली, फिर उठे खाए पिए सोए पशु की तरह।
अपने को पता ही नहीं था अपन मनुष्य भी है क्या, पता था क्या? अपने को क्या पता अपन मनुष्य थे? जब गुरु महाराज मिले तब अपने को पता चला अरे अपन मनुष्य हैं, और किस काम के लिए आए हैं और क्यों आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं? तो गुरु प्रताप समझ आ पाई, गुरु महाराज के प्रताप से ये समझ आई अपने को। और तुझे ला दे जाऊं, इसीलिए महाराज फरमाते आत्मा कह रही इसीलिए मैं तुझे कह रही हूं, नहीं तो पहले मुझे भी पता नहीं था, इसलिए मैं तेरे साथ ही चल रही थी, जा तू लेके जा रहा था जा रही थी। लेकिन अब मुझे गुरु महाराज का ज्ञान हुआ है, गुरु महाराज ने मेरे को समझाया, इसीलिए मैं तुझे समझा रही हूं। हे मन, इसीलिए तू समझ ले के खोटी नित बाली गर जातो करे तो बड़ी अनीति, ताको पटक मारियो छिन में हिरणा कुश के घर बीती, के खोटी नीत वाली घर जातो। और बताओ, और दृष्टांत तेरे को है कि जो बाली था, जिसको रामचंद्र जी ने बाण लगाया था, मारा था, है सुग्रीव की रक्षा की थी, तो उसने खोटी नीति से राज किया और अनीति से सुग्रीव के बीवी बच्चे सबको ले लिए, पत्नी को भी ले लिया था। और बालीगर जातो कर तो बड़ी अनीति, और बड़ी अनीति से राज करके उसने सब कुछ छीन लिया। और ताकू पटक मारियो छिन में, तब रामचंद्र जी ने एक पल में उसको मार डाला, है चाहे कैसे भी, नहीं तो उसको क्यों मारते यदि वो ऐसा नहीं करता तो, है अनीति नहीं करता तो। और हिरणाकुश के घर बीती, प्रहलाद जी को देख लो, है भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके आके उसको मारा, क्यों मारा? और प्रहलाद जी को बचाए, क्यों? क्योंकि वो अनीति करता था, गलत रास्ते चल रहा था, इसीलिए। तो अब देख ले मन, तेरी क्या हालत होगी यदि तू अनीति से चलेगा, तो तेरे साथ क्या होगा वो तेरा देख ले अब, है? इसीलिए आत्मा दृष्टांत देती है के बशमी आण करी वो सेवा, मन गर विष की बाता, बशमी कड़ो लियो चल हाथे, सुन दुष्टि की बाता। भस्मासुर, उसने पार्वती जी को देखा और तपस्या की, शंकर भगवान की ओर वरदान पा लिया, है? और जब पार्वती जी को देखा तो बोला मुझे यही चाहिए, पार्वती जी, है? मोहित हो गया। फिर उसने सोचा किसकी भक्ति करूं ज्यादा जो जल्दी प्रसन्न हो जाए और मेरे को पार्वती जी मिल जाए। तो बोले सबसे भोले तो शंकर भगवान ही इनकी कर लेते हैं, ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? और शंकर भगवान की भक्ति करके शंकर भगवान प्रसन्न होते ही बोले मांगो, मांगो बोलते ही बोले भस्मी कड़ा दे दो, क्योंकि वो भस्मी कड़ा ऐसे करते ही भस्म हो जाता था आगे वाला। वो भस्मी कड़ा निकाल के दिया, वो उनके ही पीछे भस्म करने को भागे, बोले शंकर भगवान को ही भस्म कर देता हूं, अपने रह जाएंगे, हैं? कपट से भक्ति की, भक्ति के अंदर चाहे कोई सा भी विचार आ गया ना,
वो सब कपट ही होता है। स्वार्थ का विचार आते ही, चाहे फिर अपन नाम लेते तो वो कपट की होती है? फिर उन्होंने वो कड़ा लिया और शंकर भगवान आगे और वो पीछे भागने लगे भस्म करने के लिए। जब विष्णु भगवान को मालूम हुआ कि ये बात है, नारद जी ने जाके बताया ऐसे समाचार हैं, तब विष्णु भगवान पार्वती जी से भी ज्यादा मोहिनी रूप धारण करके आए और मतलब दूर से ही डांस करने लगे। बोले ऐसे तो वो भी भस्म कर सकता था। तब उन्होंने कहा अरे वाह, वो तो पार्वती जी से भी सुंदर है। जैसे ही वो मोहित हुए और इतना ज्यादा मोहित हो गए कि उनका भस्मी कड़ा निकाल के उनको ही भस्म कर दिया फिर विष्णु भगवान ने, है? तो हे मन, आत्मा कह रही अब देख ले तेरे को क्या करना है। विषय रस के लिए जीना है, मरना दुख पाना है, या भक्ति करके ध्वजा फरुकाना है, वो तेरे ऊपर है? ये देखना है। संतों सो पकड़ी संतों सो पकड़ी ए अब तोरे टेक भाई सिमरन की, अब तो के भाई सिमरन जो हरियल ने लकड़ी संता सो पकड़ी अरे जैसे शस्त्र लिया सुराने बढ़िया ने लीनी तकड़ी। अरे जैसे शस्त्र लिया सुराने बढ़िया ने लीनी तकड़ी। ए जैसे सती ने गेवा सिंगारा, जैसे सती ने गेवा सिंगारा, जो तार गयो जो मकड़ी संता सो पकड़ी। हे अब तोरे टेक भाई सिमरन की, अब तो टेक भाई सिमरन की, जो हरियल ने लकड़ी सो पकड़ी अरे जैसे कामी को कामन प्यारी, झूलो भी को दमड़ी। अरे जो कामी को कामन प्यारी, झूलो भी को। अरे ऐसे मुझको राम पिया, ऐसे मुझको राम पियारा, जो बालक को ममरियो सो पकड़ी
हे अब तोरे टेक भाई सिमर की, अब तो टेक भाई सिमरन की, जो हरियल ने लकड़ियों सो पकड़ी सो पकड़ी। अरे जैसे दीपक को तेल पियारा, जुबावा के को चमरी। अरे जैसे दीपक को तेल पियारा, जुबावा के को चमरी। अरे जुमची को नीर पिया, जुमची को नीर पिया, पिछड़त देखी ममरियो सब, सो पकड़ी सो पकड़ी। ए अब तोरे टेक बही सिमरन, अब तो टेक भाई सिमरन की, जो हरियल ने लकड़ियों सो पकड़ी सो पकड़ी। अरे संता के शरणे हरि गुण गाओ, जब जीवन सुधरे हमारी। अरे संतारे शरणे हरि गुण गाओ, जब जीवन सुधरे हमारी। ये चरण दास सुख देव दया से, चरण दास सुख देव दया से, मिट गई हमारी तमरियो सब, सो पकड़ी सो पकड़ी। हे अब तोरे टेक भाई सिमरन की, अब तो टेक भाई सिमरन की, जो हरियल ने लकड़ियों सो पकड़ी सो पकड़ी। राम बोलो श्री संत दास जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। श्री प्रेमदास जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। दाता श्री दरियाव जी महाराज, धन्य हो धन्य हो। श्री किशनदास जी महाराज ने, धन्य हो। श्री हरिदास जी महाराज ने, धन्य हो। श्री सांवलदास जी महाराज ने, धन्य हो। श्री विरमदास जी महाराज ने, धन्य हो। शोक सम्राट सद्गुरु श्री सुखराम जी महाराज, धन्य हो धन्य हो। श्री राघोदास जी महाराज ने, धन्य हो। श्री कल्याण सुख सारण जी महाराज ने, धन्य हो। श्री कल्याण दास जी महाराज ने, धन्य हो। श्री गुलाब दास जी महाराज ने, धन्य हो। श्री निर्भय राम जी महाराज ने, धन्य हो। शेर साहब श्री राधा किशन जी महाराज ने, धन्य हो। शेर साहब श्री सूरजमल जी महाराज ने, धन्य हो। श्री रामपाल जी महाराज ने, धन्य हो। श्री साधु राम जी महाराज ने, धन्य हो। श्री विश्राम जी महाराज ने, धन्य हो। श्री वन बाबा जी महाराज ने, श्री मोहनदास जी महाराज ने, श्री बापू जी महाराज ने,
सुख सम्राट सदगुरु श्री संतोष भाई साहब महाराज धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवात्यारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो, राम सभा ने राम जी हमारो राम